आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका दोस्त सुल्तान भारती और आज एक नए कलेवर की विक्रम बेताल रिटर्न कॉमेडी के साथ हाजिर हूं। कहानियां विक्रम बेताल की तो आपने चंदा मामा में अपने बचपन में पढ़ी होंगी और नहीं तो बड़ा होने के बाद में सीरियल में इसको साक्षात देखा होगा। कहानियां जो सुनहरे अतीत का दर्पण होती हैं या वर्तमान का आईना, वही विक्रम बेताल अगर आज के दौर में 2022 में दिसंबर या जनवरी की इन सर्दियों में होते तो कहानियों की नवैयत क्या होती, उनकी नस्ल क्या होती, उनका तरीका क्या होता और वो कहानियों में कंक्रीट क्या होता। चलिए मेरे साथ चलिए, सुनिए एक नई कहानी, विक्रम बेताल रिटर्न। और मौका है 2022 दिसंबर का, यानी जब कहानी पर कोरोना की तीसरी लहर की परछाई तो पड़नी है। रात पाकिस्तान के नियत की तरह काली थी। महाराजा विक्रम 1:30 बजते ही महल से निकल पड़े। बाहर कुत्ते तक क्वारंटाइन होकर सो रहे थे कि पता नहीं कौन सा वायरस लेके महाराज निकले हो। महाराज नगर से बाहर आए और अपने चिर परिचित रास्तों से जंगल की तरफ पड़े, जिसका रास्ता सीधा सीधा शमशान को जाता था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ है। अब चूंकि बादल के पीछे चांद छुपा हुआ है, इसलिए उसकी रोशनी नीचे नहीं आ पा रही, तो तारों की मलगजी रोशनी में चीजें कुछ की कुछ नजर आ रही हैं, जैसे पेड़ से लटकता हुआ अजगर। विक्रम ने देखा, उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ कोई किसान जंतर मंतर पर आकर खुदकुशी कर रहा हो। कुछ जानवर इस झाड़ी से उस झाड़ी, उस झाड़ी से उस झाड़ी कंफ्यूज होकर घूम रहे थे। देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई शिक्षित बेकारी का मारा नवयुवक पकौड़ा तलने के लिए ठिये की तलाश कर रहा हो। दूर बड़ी देर से कोई कुत्ता किसी बस्ती में बड़ा इरिटेट होकर भौंक रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे ग्रामीण इलाके से आया हुआ कोई कुत्ता शहर के उस्ताद कुत्तों से अपने रिश्तेदार का पता पूछ रहा हो और इरिटेट होकर भौंक रहा हो। महाराज विक्रम तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें महारानी के जागने से पहले पहले महल भी लौटना था। लेकिन अभी वो शमशान के दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि ठिठक कर रुक गए। वहां दृश्य कुछ ऐसा भयानक नजर आया, ऐसा भयानक दृश्य कि महाराज के तो सर्दी के मौसम में भी पसीने छूट पड़े। दरअसल वहां चटाई बिछाकर एक शेर बैठा हुआ था। जी हाँ, शेर, लायन, द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब महाराजा विक्रम शेर को देख रहे, तो शेर विक्रम को देख रहा था और इसी उहापोह में 2-3 मिनट बीत गए। कोई भी आगे बढ़ने को राजी नहीं। आखिरकार शेर को दया आ गई और शेर खुद ही बोल पड़ा। शेर ने कहा, अरे भैया, काहे नरभसाए खड़े हो, डरिए मत। वो कहा है कि अब हम शाकाहारी हो गया, टोटल वेजिटेरियन। हमने तो जंगल में जगह जगह ये नोटिस बोर्ड लगवा दिया हूं कि कृपया गाय, भैंस, बकरा, बकरी यहां से दूर जाकर चारा चरें। चारा मतलब घास। कहां कहां सोच लेता है लोग। शेर भोजपुरी बोल रहा था। विक्रम की तो हिम्मत पड़ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप गाय का शिकार नहीं करते, वो तो बहुत अच्छा करते हैं। कहे से कि गाय की तो रस्सी पकड़ना भी आजकल सतयुग में दफा 302 लगवाने जैसा है। भैंस का शिकार नहीं करते हैं, ये बात भी थोड़ा बहुत हमारे समझ में आती है, क्योंकि संख्या बल कभी कभी आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। ऐसा हमने डिस्कवरी चैनलों में देखा है। लेकिन बकरे का शिकार करने में क्या दिक्कत है भाई? बकरे का शिकार आप काहे नहीं करते? वहां क्या दिक्कत? शेर तो नाराज हो गया। शेर ने कहा,
अरे एकदम में बुड़बक हो गए। का चाहते हो आप कि हम बकरे का शिकार करूं और हमारा अपोजिशन वाला लोग, दुश्मन लोग, वो शिकार की बॉडी को गाय साबित कर दें। हमारी तो हो गई मॉब लिंचिंग, अब मॉब लिंचिंग कराना चाहते हो? का सलाह दे रहे हो बुड़बक कहेंगे। महाराजा विक्रम दंग इतने के बाद में शेर अपना पेट थपथपा के कहता है, कायम चूरन होगा तुम्हारे पास? विक्रम ने कहा, नहीं महाराज, किस लिए? और कहा बताएं। परसों डिनरवा में 10 किलो चारा, चारा मतलब घास, 10 किलो चारा बगैर सत्तू मिलाए खा लिया। तब से बड़ा अपसेट है। लेकिन जाइए, आप अपना काम कीजिए। आप कहानी सुनने जा रहे हैं ना, जाइए। आजकल पूरा देश बैताल बाबा से कहानी ही सुन रहा है। जाइए, अब डरिए मत, हम सचमुच शाकाहारी हो गया। जान बची तो लाखों पाए, धड़ाक से वो आगे बढ़े। शमशान में जाके देखा, चिताएं जगह जगह विपक्षी दलों के अरमानों की तरह जल रही थी, और महुआ के ऊंचे कद्दावर दरख्त की डाल पर बेताल का शव जनहित याचिका पर सुनवाई की तरह लटका हुआ था। महाराजा विक्रम पेड़ के नीचे पहुंचे, ऊपर देखा और आवाज दिया कि तू जीडीपी की तरह नीचे आता है या महंगाई की तरह मैं ऊपर आऊं? बेताल केजरीवाल जी के खांसी की तरह अब खामोश था। विक्रम डॉलर की तरह पेड़ पर चढ़े और शव को कंधे पर लाद कर भारतीय रुपए में अवमूल्यन की तरह नीचे आए। जैसे ही वो शव लेकर 4 कदम आगे चले कि शव में स्थित बेताल बोल पड़ा, वाह राजन वाह, तेरे धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी। तेरा धैर्य तो बहन मायावती से भी 4 कदम आगे है। जिस निष्ठा और लगन के साथ तू मुझे ढो रहा है, उतनी निष्ठा और लगन के साथ तो सतयुग में श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को भी न ढोया होगा। खैर, तेरी थकावट उतारने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं तुझे, लेकिन चेतावनी देता हूं कि अगर बीच में बोलकर तूने मौन भंग किया तो शव लेकर मैं वैसे ही उड़ जाऊंगा जैसे बैंकों की आबरू लूट कर विजय माल्या उड़ गया था। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसी को कहते हैं। बेताल ने फिर विक्रम को लपेट दिया था और अब व्यवस्था थी। विक्रम बेचारा खामोश था, मौन था, और बेताल ने कहानी अपनी शुरू कर दी थी। विक्रम तो समझ गया कि रात काली हो गई आज की भी। बेताल ने कहानी शुरू की। उसने कहा, आर्यावर्त के सबसे शक्तिशाली पश्चिमी प्रदेश गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ और सभी प्रमुख पार्टियों का प्रचार घनघोर शुरू हो गया। वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी के विपक्ष में 3 पार्टियां मुख्य रूप से खड़ी हुई थी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और AIMIM। उनकी सभाओं में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ने लगा कि देखने वालों के होश फाख्ता हो गए। सत्तारूढ़ पार्टी भी घबरा गई और सोशल मीडिया के योद्धाओं ने तो ऐलान करना शुरू कर दिया कि इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। कई चैनलों ने TRP तलाशने के लिए और न्यूज में थोड़ा सा बिजली घोलने के लिए उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि इस बार तो 2 पार्टियों के गठजोड़ से सत्ता पलट दी जाएगी। भीड़ देखकर, समर्थकों की भीड़ देखकर पंजा, झाड़ू और पतंग पीठ फेर कर एक दूसरे से बैठ गए कि इस बार तो मेरा बल्ले बल्ले है, मैं किसी से हाथ क्यों मिलाऊं। और
घनघोर चुनाव प्रचार चल रहा था। झाड़ू वाले दूसरे की उम्मीदों पर झाड़ू फेर रहे थे। पंजे को लग रहा था कि इस बार यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाली पोजीशन है, सत्ता ले लूंगा। और पतंग तो सबसे ऊपर उड़ रहे थे उस वक्त। लेकिन राजन, जब चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम आया, तो चारों खाने चित, लोगों के मुंह पर टेप लग गया। एकदम खामोशी, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। जो जीतने की जिनसे उम्मीद की जा रही थी, उनका परफॉर्मेंस तो पिछली जीत से भी जीडीपी की तरह नीचे जा चुका था। और हारने की उम्मीद जिनसे की जा रही थी, उन्होंने जीत का 27 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, फिर सत्ता में आ गए। तो राजन, मेरा सवाल यह था कि जो भीड़ विपक्षी उम्मीदवारों के समक्ष विशाल जनसमुद्र लहरा रहा था समर्थकों का, वो आखिर क्या था? मिथ्या था या हकीकत थी? फिर वो हारे, अगर वो वोटर थे तो हारे कैसे? अगर जवाब जानते हुए भी तू मौन रहा तो तेरा सर जनता दल की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई। विक्रम ने कहा कि सुन बेताल, रात तो तूने काली कर दी, एक रात और बेकार गई, लेकिन कोई बात नहीं, सुन बताता हूं। विपक्षी उम्मीदवारों की जनसभाओं में जो जनसमुद्र लहरा रहा था, जो समर्थक नजर आ रहे थे, वो मिथ्या नहीं था, वो हकीकत थी। लेकिन वोटर एक ही था, जो इनकी भी सभा में नजर आ रहा था, उनकी भी सभा में नजर आ रहा था, और भाईजान की सभा में भी नजर आ रहा था। तीनों के यहां समर्थक वोटर एक ही थे। लेकिन चूंकि वो तीनों तीन तरफ बट गए, और इस बंटवारे ने तीनों को वनवास दे दिया। अगर इन्होंने चुनावी गठजोड़ करके किसी एक को सबने मिलकर समर्थन दिया होता, तो नतीजा और नजारे कुछ और ही होते। बंटवारा तो हमेशा विनाश का कारण बनता है। विक्रम चुप हो गया बताकर, और बेताल बोला, वाह राजन वाह, क्या बात है, बहुत बुद्धिमान है तू, लेकिन तूने मौन भंग कर दिया, अब तो मैं नहीं रुक सकता। इतना कहकर बेताल अफवाह की तरह उड़ा, और फिर शमशान स्थित उसी महुआ के पेड़ की ऊंची डाल पर नए सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली पेंशन की तरह लटक गया।